कुछ दिन पहले हाफिज कुरान बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया और उसकी लाश को बोरी बंद करके नहर के किनारे फेंक दी। लेकिन अब उसका ड्रॉप सीन हो चुका है। लेकिन इंकशाफ में जो हकीकत सामने आई है वो इंसान की रूह को हिला देगी। तहकीकात के मुताबिक कत्ल होने वाले शख्स का एक बेटा था जो कि मदरसे में कुरान हिफ्ज करने के लिए उसको वहां पे भेजा गया था। लेकिन बदकिस्मती से वहां पे वो आ जाता है हम जन परस्ती की आड़ में और उसने अपना एक महबूब बना लेता है जिसका नाम कोई सजाद उर्फ सज्जी बताया जा रहा है। ये मामलात काफी अरसा चलते रहे। जब इस मामलात की खबर उसके बाप को हुई तो उसने उसको मना किया कि बेटा आप उस बंदे से मिलना छोड़ दें जो कि आपका दोस्त है, जिससे आप रोज मिलते हैं। तो बेटे ने बाप की बात को फॉलो करने की बजाय उसने क्या किया कि अपने ही उसी आशिक उसी महबूब के पास जाता है। वहां पे जाके उसको बताता है कि जी मेरे बाप ने तो आपसे मिलने से मुझे मना कर दिया और वो कहते हैं कि आपके मैं सामने भी ना हूं। तो जो उसका महबूब था ना, जो उसका आशिक था, महबूब था या दोस्त था, जो भी आप लगा लें, वो जरा एक ना क्रिमिनल माइंड बंदा था। उसने जल्दी से अपना एक दिमाग दौड़ाया और उसने उसको एक बगैर लाइसेंस के एक पिस्टल दिया और उसको बोला कि मौका पाते ही अपने बाप को कत्ल कर दो। बदकिस्मत बेटे ने वो पिस्टल उठाया और घर पे आ गया। वही बेटा जिसको कुरान हिफ्ज करने के लिए बाप ने मदरसे में भेजा हुआ था कि ये मदरसे में कुरान हिफ्ज करेगा तो हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। लेकिन अफसोस के वही बेटा अपने बाप को कत्ल करने के लिए पिस्टल भी लेकर आ गया था घर। उसका जो बाप था वो सिविल जज था जिसने घर में बकरियां वगैरह भी रखी थी। उसको शौक था और घर में उसने बकरियां वगैरह रखी थी और वो खरीदो फरोख्त भी उनकी करता था। तो बेटे ने क्या किया कि 3-4 दिन में मौका पाकर बाप से एक प्लान बनाया और रात के 9 से सवा 9 बजे के दरमियान बाप को बताया कि जी मेरे दोस्त के पास कुछ बकरे खड़े हुए हैं, वो आप देख लें और वो आप खरीद लें, उसने बेचने हैं, हमें वो सस्ते में मिल जाएंगे, अच्छे रेट पे मिल जाएंगे। तो बाप ने कहा जी ठीक है, हम जाकर देखते हैं और सौदा कर लेते हैं। बाप बदकिस्मती से 30,000 घर से उठाता है और घर से उठाकर 30,000 बेटे के साथ ही चला जाता है, जिस बेटे का नाम आशिर था। और वो आशिर के साथ जाता है और जब उसने देखा कि यहाँ पे वीरान एक जंगल आया नहर के करीब, तो वहां पे उसने पिस्टल निकाला और चलती बाइक के ऊपर बाप को पीछे से उसके सर में फायर करता है, जिससे वो बाइक गिर जाती है। उसके खून के कुछ धब्बे भी उसके बेटे के कपड़ों पे आ जाते हैं और मट्टी वगैरह भी लग जाती है। जैसे कि बंदा एक बाइक पे गिरता है तो जहरी बात है उसके कपड़े खराब तो हो जाते हैं। उसके बाद जो है आशिर साहब वो बाप को एक बोरी में बंद करके नहर के किनारे फेंक देता है और उसके बाद एक मेले पे चला जाता है गवाहान तैयार करने के लिए कि कल को मैं यही गवाह पेश करके अपनी जान भी छुड़वा सकता हूं। तो जब जनाजे का टाइम आया तो वो धाड़े मार मार रो रहा था और कह रहा था कि मेरा बाप, मेरा सहारा छीन लिया गया, डकैती हुई है, फलां फलां उसने एक वकूआ बनाया, जिसकी बिना पर राणा इफ्तिखार साहब के भाई ने एक मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें डकैती का रंग दिया गया। और बेटा रो रो कर यही बात कर रहा था कि मुझे यतीम कर दिया गया। लोगों ने उसकी हौसला अफजाई की। लेकिन बाद में जब वहां से ये फारग हुआ तो वो थाने चला गया बकायदा। वहां पे जाके कह रहा है कि जी आप मेरे बाप के कातलों को पकड़ो और उनको कैफरे करदार तक पहुंचाओ। पुलिस वाले ने कहा कि जी हम तहकीकात कर रहे हैं, जैसे ही हमें कोई लीड मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। तो हम जाए वकुआ पे जा रहे हैं, चले, अगर आप आ गए हैं तो आप हमारे साथ चलें। जैसे ही वो आशिर साहब को गाड़ी में बिठाकर जाए वकुआ की तरफ लेकर जाते हैं तो वहां पे वो सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं, कुछ लोगों से पूछगिछ करते हैं। तो वहां पे एक दुकान वाला था जिसकी दुकान पान शॉप की थी। उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि जी ये वकुए से को 15 से 20 मिनट पहले यही आदमी जो कि कत्ल हुआ है, बड़े अफसोस की बात है, ये अपने बेटे आशिर के साथ बाइक पर इसी तरफ जा रहा था। तो जब आशिर से पूछा गया तो उसने कहा जी मैं तो मेले पे गया था। जब उसके मेले में जो दोस्त वगैरह वहां पे इकट्ठे हुए थे, जब उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने कहा कि जी ये जब ये मेले में पहुंचा था तो इसके कपड़ों के ऊपर कुछ खून के धब्बे भी लगे हुए थे और इसके कपड़े भी जो वो मिट्टी मिट्टी हुए पड़े थे। और उससे साफ जाहिर हो रहा था कि या तो ये गिर के आया बाइक से या फिर इसने कोई चोट वगैरह लगी है इसे। तो कोई मामलात हुए जरूर है, मशकूक मामलात हुए थे। तो पुलिस उसको फिर थाने ले गई। वहां पे जाकर जब तफ्तीश की गई तो सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। उसने सब इंकशाफ किया और बताया कि मैं इस वजह से अपने बाप को कत्ल कर बैठा हूं, जो कि अपने एक महबूब की खातर और अपने एक आशिक की खातर जिसके साथ में हम जिन्स रिश्ते में शामिल था। इससे हमें एक सबक मिलता है कि अगर आप अपने बच्चों को मदरसे, स्कूल या यूनिवर्सिटीज में या हॉस्टल में छोड़ते हैं तो उनके ऊपर पूरी पूरी निगरानी रखें, कहीं वो गलत राह पे ना चल दे। अब वही बेटा जिसने कुरान हिफ्ज करके फैमिली के लिए आसानियां पैदा करनी थी, वही बेटा अपने बाप का कातिल निकला। खैर अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपने भी अपने बच्चे हॉस्टल या मदरसे में छोड़े हुए हैं तो उनके ऊपर पूरी पूरी निगरानी करें ताकि आपका कल खराब ना हो जाए।
बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए, इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो आपकी और अपनी जिंदगी जहन्नम बना दे। बाकी नाज़रीन, इस वाकया के ऊपर अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारी हौसला अफजाई करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जज़ाकल्लाह।